सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। अशोक किसका पुत्र था? अशोक बिंदुसार का पुत्र था। आंसर बी नंबर होगा। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। ज्यामिति शब्द का अर्थ होता है जमीन को मापना। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? दोस्तों हम लोग जानते हैं डायरेक्ट कि मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है, जो मदुरै पड़ता है आपका तमिलनाडु में। आंसर सी नंबर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस स्थान पर बदली थी? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो साथियों हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। आंसर डी नंबर होगा। अच्छा आपसे पूछा जाएगा कि हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये जयपुर में स्थित है और जयपुर पड़ता आपका राजस्थान में। इसका निर्माण हुआ था 1799 ईस्वी में। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपना किला का निर्माण करवाया था? कोचीन, गोवा, कराईकल या फिर कालीकट? तो दोस्तों अल्फांसो द अलबुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में भारत ने पहला किला कोचीन में बनाया था। अच्छा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो दोस्तों वो था वास्को डी गामा, जो 1498 में कालीकट पहली बार पहुंचा था। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर सरोवर झील के किनारे स्थित है, जो अमृतसर में ही पड़ता है। फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम था? महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफर खान, लाला लाजपत राय या फिर सी राजगोपालाचारी? फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे खान अब्दुल गफर खान। 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिलने के बाद वहां का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? तो दोस्तों जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में, तब वहां का प्रथम प्रधानमंत्री बना था ताजुद्दीन अहमद। आंसर ए नंबर होगा। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? भारत, पाकिस्तान, भूटान या बर्मा? तो दोस्तों बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली है पाकिस्तान से। स्वतंत्रता के समय भारत में इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने मराठों ऐड कर लीजिएगा राज्य वाले थे? स्वतंत्रता के समय भारत में कितने मराठों राज्य वाले थे? तो ये थे 565। आंसर डी नंबर होगा। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, रास बिहारी या फिर मोहन सिंह? तो दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था 1942 में मोहन सिंह के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? तो ये स्थापना किए थे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मोतीलाल नेहरू। और इसका स्थापना स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था 1923 ईस्वी में। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बैसाखी, दीपावली, होली या फिर गुरु नानक जयंती? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ये हुआ था
सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के कारण। इन्हीं के गिरफ्तारी के लिए एक सभा बुलाया गया था जो शांतिपूर्ण सभा था, और उसी सभा में जनरल डायर ने जाकर निहत्थे लोगों पर गोली बरसा दी, यानी कि चलवा दी। और ये घटना हुई थी, ये पूरी डेट के साथ आप याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उस दिन बैसाखी का पर्व था। आंसर इसका ए नंबर होगा। राउलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो राउलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो दोस्तों, भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था, और वो हुआ था 1917 ईस्वी में। चंपारण जिला बिहार राज्य में पड़ता है। 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, इसका स्थापना हुआ था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। आंसर सी नंबर होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का निधन कहाँ पर हुआ? वाराणसी, ग्वालियर, झांसी या मोरार? तो दोस्तों, लक्ष्मीबाई झांसी की रहने वाली थी, लेकिन इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुआ था।